और वो वक्त था ठीक 12:47। जैसे ही घड़ी की सुइयां इस नंबर पर पहुंचती थी ना, ऐसा लगता था जैसे मेरे अंदर कुछ टूट रहा हो। बस वही एक पल था जब मेरी दुनिया मेरी अपनी नहीं रहती थी। मतलब मैं अब सिर्फ मैं नहीं था। ऐसा लगता था जैसे मेरे अंदर कोई और है, कोई परछाई, कोई अनजाना सा साया जो हर गुजरती रात के साथ मुझ पर अपनी पकड़ और मजबूत करता जा रहा था। और ये सिर्फ कोई एहसास नहीं था, नहीं, ये एक हकीकत थी, एक सच्चाई जो शीशे में मेरे अक्स में साफ साफ दिखने लगी थी। मेरी आंखों में ना एक अजीब सा खालीपन, एक गहरा अंधेरा बस उतरता चला जा रहा था। और फिर हर रात बिल्कुल वही होता था। कोई अनजानी ताकत, एक अनदेखा सा खिंचाव मुझे बिस्तर से खींचकर सीधा बालकनी की तरफ ले जाता था। जिस्म मेरा था, पर उस पर काबू किसी और का था। लेकिन आखिर कब तक? ये डर ना मुझे अंदर से खोखला कर रहा था। तो बस मैंने फैसला कर लिया कि आज रात मैं भागूंगा नहीं, आज रात मैं इस राज का सामना करूंगा। मेरे दिमाग में बस एक ही बात घूम रही थी कि मुझे सच जानना है, कुछ भी हो जाए। आज रात या तो ये डर खत्म होगा या फिर मैं। और वो वहीं थी, ठीक नीचे, उस अकेली जलती हुई स्ट्रीट लाइट के नीचे। पता नहीं क्यों, पर इस बार मेरे कदमों में डर नहीं था, बल्कि एक अजीब सी हिम्मत आ गई थी। और मैं सीधा उसकी तरफ चल पड़ा। जब मैं उसके ठीक सामने खड़ा था, हवा भी जैसे रुक सी गई थी और मेरे मुंह से बस एक ही सवाल निकला, तुम हो कौन? और फिर उस गहरी खामोशी को तोड़ते हुए उसने बोलना शुरू किया। उसने अपनी कहानी बताई, एक ऐसी दर्दनाक कहानी जो अकेलेपन की स्याही से लिखी गई थी। उसकी आवाज, उसकी आवाज में सदियों का दर्द था। एक ऐसी ठंडक थी जो मेरी रूह तक में उतर गई जब उसने कहा, मैं कभी तुम्हारी ही तरह इंसान थी। बस ये सुनते ही मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने बताया कि कैसे सालों पहले ठीक इसी जगह वो किसी का इंतजार कर रही थी जिससे वो बहुत प्यार करती थी, पर वो नहीं आया। वो पूरी रात उसी ठंडी बेंच पर अकेली बैठी रही और फिर सुबह होने से ठीक पहले एक तेज रफ्तार गाड़ी ने उसके इंतजार को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। मेरे दिमाग में तो बस एक ही शब्द घूम रहा था, श्राप। ये एक श्राप है। पर तभी उसने मेरी आंखों में देखा और मुस्कुराई, एक अजीब सी मुस्कान, और कहा, ये श्राप नहीं है, ये तो मेरे अकेलेपन का इलाज है। अब मैं कभी अकेली नहीं रहूंगी। और उसकी उस मुस्कान में मुझे अपना अंत साफ नजर आ गया। मैं उसी पल समझ गया कि ये एक जाल था और मैं इसमें बहुत बुरी तरह से फंस चुका था। मैंने भागने की कोशिश की, पीछे हटने की कोशिश की, पर बहुत देर हो चुकी थी। मेरे पैर जैसे जमीन में धंस गए थे। मेरा अपना जिस्म मेरा दुश्मन बन गया था। उस पर अब मेरा कोई काबू नहीं था। और फिर उसने मेरे सामने दो रास्ते रखे, ऐसे दो रास्ते जिनकी मंजिल सिर्फ तबाही थी। पहला, या तो मैं हमेशा के लिए उसकी परछाई बनकर यहीं कैद हो जाऊं, या फिर अपनी आज़ादी के बदले किसी और को अपनी जगह इस जाल में फंसा दूं। और उसी पल पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में एक चेहरा आया, मेरे सबसे अच्छे दोस्त का, राहुल का। ये ख्याल आते ही मैं अंदर तक कांप गया। क्या मैं राहुल के साथ ऐसा कर सकता था? इतना बड़ा धोखा। लेकिन खुद को बचाने की उस चाहत ने मेरी दोस्ती को हरा दिया। मैंने अपना फैसला कर लिया था। मेरी किस्मत तो तय हो ही चुकी थी, पर उस दिन मैंने किसी और की किस्मत भी लिख दी थी। अकेलेपन का वो श्राप, वो सिलसिला जो शायद मुझ पर आकर खत्म हो सकता था, अब मेरी वजह से एक बार फिर से शुरू होने वाला था। अगली रात घड़ी की सुइयां फिर उसी मनहूस वक्त पर आकर रुक गईं। ठीक रात के 12:47। पर इस बार उस बालकनी में मैं नहीं था। नहीं, मैं तो दूर अंधेरे में खड़ा सब कुछ देख रहा था। मैंने देखा मेरे दोस्त राहुल को सड़क पर वही लड़की दिखाई दी, बिल्कुल उसी सफ़ेद ड्रेस में, और उसके चेहरे पर वही खूबसूरत, मासूम और रूह को कंपा देने वाली मुस्कान थी। और उनसे कुछ ही दूर अंधेरे में दो साए ये सब देख रहे थे। एक साया उसका था जो अपने नए शिकार को देख रही थी, और दूसरा साया वो मैं था। हम अब अकेले नहीं हैं, और अब
ये सिलसिला तुम्हारी तरफ बढ़ रहा है। अब तुम्हारी बारी है।